अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं तो र्यूमर्स और अफवाहें, गलत खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। जंग जैसी अखबार ने एक खबर आज छापी है और उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरदीद कर दी है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है आजकल, इलेक्शन कमीशन का इरादा क्या है, प्लान क्या है और क्या सोच रहा है, इलेक्शन शेड्यूल कब अनाउंस किया जाएगा। आज तो सोशल मीडिया पे इलेक्शन शेड्यूल की भी खबरें फैली रहीं कि इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब मैंने पहले भी विलाग किया था, उसमें मैंने बताया था कि इलेक्शन शेड्यूल कब तक एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेशन मैंने बताई थी, कोई इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज भी जो तरदीद जारी की है उसमें क्लियर कहा है कि भाई कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा जी, जो इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में गई हैं, कोई 17 से जायद दरखास्तें, 17 की फिगर तो मेरे पास आई थी तादाद, हो सकता है उसके बाद भी दरखास्तें गई हों, लेकिन 17 से जायद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुकी हैं कि इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। मैंने जब मालूम किया अपने ज़राए से तो पता चला कि इन 17 दरखास्तें देने वालों में कोई बड़ी जमात नहीं है। रिजर्वेशन तहफुजात JUI को भी हैं, मौलाना को हैं। इस पर सर्दियां होंगी या अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कल भी मैंने विलाग किया था कि मौलाना को रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बावजूद JUI ने कोई दरखास्त नहीं दी बाज़ाब्ता तौर पर कि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं। मौलाना के हवाले से यह तसर तो लिया जा रहा था कि मौलाना चाह रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों। सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन मौलाना ने ऐसा न कोई मुतालबा किया है कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और न कोई बयान दिया है ऐसा कि इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं, और न इलेक्शन कमीशन को कोई तहरीरी दरखास्त दी गई है, न इलेक्शन कमीशन के साथ कोई JUI का बंदा मिला है, कोई डेलीगेशन मिला है, कोई एक फर्द भी इलेक्शन कमीशन नहीं गया कि इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। तो ये भी यानी न सिर्फ मौलाना, मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी, मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, न इलेक्शन कमीशन से मिलकर कहा है, उनसे डिमांड की है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी कोई मुतालबा नहीं किया। जिन लोगों ने दरखास्त दी हैं, दरखास्तें, वो टांगा पार्टियां भी नहीं हैं, वो साइकिल पार्टियां भी नहीं हैं, वो पैदल पार्टियां हैं। साइकिल पार्टी पे 2 बंदे बैठ सकते हैं ना, 3 भी डंडे पे भी बिठाते हैं आगे। साइकिल का जो होता है उस पे भी बिठाते हैं, तो 3 बंदे भी हो सकते हैं साइकिल पे, जो पेडल साइकिल होती है। तो वो भी नहीं है ये पार्टियां। टांगे में तो 5 7 6 बंदे आ जाएंगे ना, 2 3 आगे 2 3 पीछे टांगे में भी आ जाते हैं। तो ये टांगा पार्टी वाली भी नहीं है पार्टियां जिन्होंने दरखास्त दी हैं, ये साइकिल पार्टियां भी नहीं है, ये पैदल पार्टियां हैं। तो पैदल पार्टी तो अकेले होती है, तो अकेले यानी ये इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स को आप पैदल पार्टी कहें। और पैदल पार्टी के लिए एक जुमला वो भी मशहूर होता है कि ये भाई ये तो पैदल है, यानी वो दिमाग से खाली जो बंदा होता है ना, उसके लिए भी कहा जाता है कि यार ये तो पैदल ही है। तो ये पैदल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी हैं। जंग ने आज एक खबर छापी है कि जी, आज खबर छपी है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों पर भी गौर किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी तरदीद कर दी है कि भाई कोई दरखास्तों पर गौर नहीं किया गया। और जंग अब खबर में यह भी है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों पर गौर करने के बाद, मैं खबर पढ़कर सुनाता हूँ, मुख्तसर है, छोटी सी है, अंदाजा हो जाएगा। जो खबर छपी है उसकी तरदीद की है इलेक्शन कमीशन ने, और शेड्यूल की भी तरदीद की है कि कोई शेड्यूल नहीं आया। शेड्यूल कब आएगा, एक्सपेक्टेशन, वो मैं आपको जाते जाते एंड में बताऊंगा। यह है जी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। मुल्क में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत हाल भी तसल्ली बख्श है, इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक दायर दरखास्तों में
ठोस वजूहात पेश नहीं की गई। फरवरी में इनेकाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तों पर मुशावरत की गई। और इलेक्शन कमीशन इस पे क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि मुशावरत की गई है आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्तों पर। इस पे इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है वो भी बताता हूं, इलेक्शन कमीशन का बयान भी तरदीद। अच्छा, हुकाम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तें ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम हो गई और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी से मुतल्लिक मौक़िफ़ में कोई दम नहीं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की गई थी। ज़्यादातर दरखास्तों में सर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल को जवाज़ बनाया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। चलो, ये बयान इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये ज़राए के हवाले से खबर दे दी गई है, लेकिन तकरीबन बात तो दुरुस्त है। गौर नहीं किया होगा इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर, वो अलग बात है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वक्तन फवक्तन इलेक्शन के हवाले से झूठे बयानात जारी हो रहे हैं। जंग अखबार के सफ़ा 10 पर बयान गुमराह कुन है। कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्तों पर किसी किस्म की मुशावरत ही नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन इन दरखास्तों को खातिर में ही नहीं ला रहा। मतलब तो ये निकल रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, यानी उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, इन दरखास्तों को कोई अहमियत नहीं है इन दरखास्तों की। इलेक्शन होंगे अपने वक्त पर होंगे और इलेक्शन कमीशन उस पर कायम है अपने मौक़िफ़ पर कि इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन एक तरफ तैयारियां कर रहा है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंतजामात करा रहा है। वजारत दाखिला को 2 खतूत तकरीबन मेरे जो नज़र से गुजरे 2 खतूत लिख चुका है कि भाई पाक फौज भी तैनात करनी है। सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद की कमी है अगर सूबों में और मरकज़ में, तो उसको कैसे पूरा किया जाए। ये सारे इंतजामात, सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। बाकी आरओज, डीआरओज और बाकी जो इंतजामात हैं वो सारे पूरे किए जा रहे हैं। हल्का बंदियां हो चुकी हैं, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब इसमें ऐसे में इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्तों पर गौर की कोई जवाज़ बनता है? मेरा नहीं ख्याल कि बनता है। लेकिन इन्होंने खबर जारी की है कि गौर किया है इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों पर। मुलतवी कराने वाली जो दरखास्तें आई थी, इस पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई कोई गौर नहीं हुआ। कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के अलावा इलेक्शन कमीशन से किसी भी मंसूब बयान पर तवज्जो न दी जाए, यह इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और न ही ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान समझा जाए। इलेक्शन कमीशन इसकी पुरजोर तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। यह इलेक्शन कमीशन का आज तरदीद जारी हुई है कि सोशल मीडिया पर जो शेड्यूल जारी हुआ है वो भी जाली है। और जो दरखास्तों पर गौर करने की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने गौर किया है इन दरखास्तों पर इलेक्शन मुलतवी कराने की दरखास्तों पर, तो वो भी जालसाजी है, जाली खबर है, कोई गौर नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पर शेड्यूल जारी करेगा और वक्त पर इलेक्शन कराएगा। उस पर डटा हुआ इलेक्शन कमीशन। अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन 2-3 मरतबा ये बात कर चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी से 54 दिन पहले शेड्यूल जारी किया जाएगा। 54 दिन कब बनते हैं ये आप खुद कैलकुलेट कर लें। 8 दिन फरवरी के, 8वां दिन फरवरी का, ठीक है। और 31 दिन दिसंबर, 30 दिन जनवरी के और 31 दिन ये जो फरवरी दिसंबर जो चल रहा है, दिसंबर के 31 दिन ये मिलाएं, ये 69 राउंड अबाउट इतने बनते हैं। तो इनमें से 15 दिन माइनस कर ले,
तो 15 दिसंबर से लेके 8 फरवरी तक ये कैलकुलेट करें। 15 दिसंबर से 8 फरवरी तक बनते हैं 54 दिन। तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जो जारी करेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो कैलकुलेट किया है कि 14 या 15, क्योंकि 8 फरवरी तो बनता है 54वां दिन, 54वां दिन। तो 54वें दिन से इलेक्शन कमीशन कैलकुलेट कैसे करता है, 14 तारीख से करता है या 15 तारीख से। ये 2 दिन है मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक कि 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। उससे पहले ये सारे र्यूमर्स हैं और सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो कुछ चल रहा है ये र्यूमर्स चल रहे हैं। मेरी पहली दिसंबर को मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, क्योंकि मीडिया में ये चल रही थी खबरें कि जी 12 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। तो मैंने उनसे फिर मालूम किया कि क्या 12 दिसंबर को शेड्यूल जारी होने जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, बिल्कुल गलत खबर है। तो 12 को भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 54वां दिन, जो 54 दिन वाली कहानी है कि 54 दिन पहले शेड्यूल जारी होगा पोलिंग डे से, तो ये 14 या 15 तारीख को, कभी इम्कान यही है कि 14 या 15 तारीख को शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि 14 और 15, आज 10 तारीख हो गई है, तो 14 और 15 भी दूर नहीं है, 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। और बाकी जो दरखास्तें हैं या मुलतवी कराने वाला जो सीन है, वो मेरा ख्याल है अब वक्त गुजर गया। अब इलेक्शन शेड्यूल आने का वक्त आने वाला है और 3-4-5 दिन रह गए हैं, तो ऐसे में इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्तों पर कैसे गौर किया जा सकता है, ये बात समझ में मुझे भी नहीं आ रही थी। तो सियासी बड़ी जमातों ने कोई दरखास्तें नहीं दी, कोई मुतालबा नहीं किया, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों कर इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तों पर गौर करेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।